संसद का मॉनसून सत्र हमेशा से राजनीतिक तापमान को नया मोड़ देने वाला मौका होता है, लेकिन इस बार हालात पहले से ज्यादा गंभीर, ज्यादा संवेदनशील और ज्यादा टकराव वाले नजर आ रहे हैं। सत्र शुरू होने से ठीक पहले करीब 1.5 घंटे तक चली सर्वदलीय बैठक ने इसकी जमीनी तैयारी कर दी है और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो बातें मीडिया से साझा की वो इस बात का संकेत है कि ये सत्र सिर्फ कागजी बिलों का नहीं होगा, बल्कि हर सवाल, हर आरोप, हर मुद्दे का जवाब मांगा जाएगा। जवाब विपक्ष मांगेगा और सरकार देने को तैयार दिख रही है, लेकिन अपने नियमों के मुताबिक। किरण रिजिजू का कहना है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन यह चर्चा संसद के नियमों के तहत होगी, यानी सरकार किसी बहस से नहीं भागेगी। लेकिन विपक्ष को यह भी समझना होगा कि संसद कोई टीवी स्टूडियो नहीं है जहां मनचाहा ड्रामा हो सके। विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, लेकिन प्रक्रिया का पालन करते हुए। सर्वदलीय बैठक की बात करें तो ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। इसमें देश की सबसे बड़ी पार्टियों के साथ साथ उन छोटे दलों के भी प्रतिनिधित्व मौजूद थे जिन्हें आमतौर पर सदन में बोलने का ज्यादा समय नहीं मिलता। किरण रिजिजू ने इस मसले को गंभीरता से लिया और कहा कि छोटी पार्टियों को पर्याप्त बोलने का मौका मिले, इस पर सरकार विचार करेगी। ये अपने आप में एक नई पहल हो सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि सदन की बहसों में वही चेहरे प्रमुखता से बोलते हैं जिनका संख्या बल ज्यादा होता है। बैठक में सबसे बड़ा मसला रहा विपक्ष की तरफ से रखी गई मांगें। पहली मांग थी पहलगाम में हुए आतंकी हमले और वहां के उपराज्यपाल के विवादास्पद बयानों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। यह हमला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और जब उपराज्यपाल खुद संवेदनशील टिप्पणी करते हैं तो विपक्ष का सवाल उठना स्वाभाविक है। दूसरी बड़ी मांग आई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान को लेकर। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो भारत की विदेश नीति और कूटनीतिक स्थिति पर असर डाल सकती है। ऐसे में विपक्ष चाहता है कि इस बार स्पष्ट बहस हो। सरकार को अपनी विदेश नीति का पक्ष रखना होगा और यह भी साफ करना होगा कि क्या ट्रंप के बयान सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या फिर उनमें कोई गहराई भी है। तीसरी मांग बिहार को लेकर, जहां वोटर लिस्ट रिवीजन चल रहा है। विपक्ष को संदेह है कि इसमें गड़बड़ी की संभावना है। सवाल है कि क्या जनता के वोट देने के अधिकार से कोई छेड़छाड़ हो रही है। यह संवैधानिक सवाल है और संसद में इसका जवाब मिलना चाहिए। चौथा मुद्दा रहा सीमा सुरक्षा। विपक्ष ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे क्षेत्रों में बनने वाले 2 फ्रंट एक्सेस पर भी चर्चा की मांग रखी है, यानी देश की स्मारक तैयारियों पर सीधी बहस। विपक्ष पूछना चाहता है कि सरकार के पास क्या रणनीति है जब एक साथ 2 मोर्चे पर संघर्ष की आशंका हो। चीन की आक्रामकता एक तरफ, पाकिस्तान का नापाक इरादा दूसरी तरफ। क्या हमारी फौज, हमारी नीति और हमारी सीमाएं इसके लिए तैयार है? एक और गंभीर मुद्दा है मणिपुर की स्थिति। वहां लगातार जातीय हिंसा और प्रशासनिक विफलता के आरोप लगते हैं। विपक्ष कहता रहा है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर चुप्पी साध रखी है। किरण रिजिजू ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम मोदी हमेशा संसद में मौजूद रहते हैं, भले ही सीधी बहस में हिस्सा न लें, लेकिन उनका सदन में होना सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। विपक्ष की मांग है कि मणिपुर जैसे मुद्दे पर सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि पीएम की सीधी भागीदारी हो। अब बात उस मुद्दे की जो इस सत्र का सबसे विस्फोटक विषय बन सकता है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग। विपक्ष लगातार कह रहा है कि जस्टिस वर्मा के घर से भरी मात्रा में कैश मिला, वो भी जले हुए नोटों के साथ। एक उच्च न्यायपालिका से जुड़ा व्यक्ति ऐसे भ्रष्टाचार में शामिल हो सकता है? अगर हाँ, तो क्या कार्रवाई होगी? इस पर सरकार ने संकेत दिया कि सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। किरण रिजिजू ने कहा कि 100 से ज्यादा सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब ये प्रस्ताव किस दिन लाया जाएगा इसकी टाइमलाइन तय नहीं है, लेकिन सरकार इसे लेकर गंभीर है। ये बात भी गौर करने वाली है कि किरण रिजिजू ने ये स्पष्ट किया, ऐसा फैसला सिर्फ सरकार नहीं ले सकती, इसमें सभी राजनीतिक दलों की भूमिका जरूरी है। ये भी एक दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम संसद में विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, दूसरी तरफ मीडिया के सामने वो यही कहती थी कि हम यहाँ बाहर हर बात का जवाब नहीं दे सकते। यानी सरकार एक तरफ संसद को बहस का केंद्र बनाना चाहती है, वहीं मीडिया ट्रायल से बचना चाहती है। अब जब 17 बिल इस सत्र में पेश किए जाने की बात सामने आई है तो सवाल उठता है कि क्या ये बिल बहस की भेंट चढ़ेंगे या वाकई नीति निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। बीते कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि संसद में बहस की जगह हंगामे ने ले ली है। सत्र चलते हैं लेकिन कामकाज नहीं होता, बार बार स्थगन, वॉकआउट और
पोस्टरबाजी के बीच असली एजेंडे पीछे छूट जाते हैं। अगर सरकार और विपक्ष दोनों ईमानदारी से चाहे तो ये सत्र एक मिसाल बन सकता है। सरकार की रणनीति साफ है, वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन सिर्फ सदन में और नियमों के तहत। वो इस बात को लेकर भी बार बार दोहरा रही है कि पीएम मोदी सदन में रहते हैं, भले ही वो हर बहस में खुद बोले ना। विपक्ष इसे लेकर असंतुष्ट है और सीधी भागीदारी चाहता है, यानी टकराव तय है, लेकिन संवाद की गुंजाइश भी बनी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक शब्द में समेटा जाए तो वो होगा संभावना। ये सत्र सिर्फ एक सत्र नहीं है, ये एक संभावित मोड़ है जहां सरकार को अपनी पारदर्शिता साबित करनी है और विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। यह सत्र तय करेगा कि भारतीय लोकतंत्र अभी भी संवाद पर टिका है, यह टकराव ही इसका अस्थायी रूप बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि कौन कितना चिल्लाया, सवाल ये है कि कौन कितना समझ पाया। और जब जवाब संसद में दिए जाते हैं तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। बाकी तो बाहर की बातें हैं जहां सिर्फ शोर है, और शोर से कभी भी देश आगे नहीं बढ़ता। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।